हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, समस्त ब्रह्मांड का सर्वोच्च आनंद। तो हम कई दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो वही जो है सारे ब्रह्मांडों का सर्वोच्च आनंद है ना। तो हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहिए। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो गोलोक से भूलोक पर कौन लेकर आए हैं? भगवान स्वयं लेकर आए हैं, है ना। तो हम ये जानेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्णा महामंत्र पतित जीवात्माओं के कल्याण के लिए, है ना। और उनकी योग्यता को, किसी भी जीवात्माओं की योग्यता को जाने बगैर सब जगह वितरित करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और श्री नित्यानंद प्रभु हैं। तो हमें उनका हृदय से आभारी होना चाहिए कि वो हमारा जीवन धन्य करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया और सबको वितरित किया, है ना। तो अगर जब हम श्री गौर निताई के शरणागत होते हैं, उनके अनुगत्य में अपना जीवन जीते हैं, तो हम हरिनाम रूपी परम आनंद हरिनाम का परम आनंद का आस्वादन करने में समर्थ हो पाएंगे। तो हमें श्री गौर निताई से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, और उनको शरणागत होना चाहिए। तो इसके लिए हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा अष्टकम है, जिनका हमने पढ़ा पीछे कई दिनों तक हमने शिक्षा अष्टकम के हर श्लोकों का अनुवाद चर्चा की, तो उसे हमें हृदयंगम कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए और हमें जीवन में भी उतारना चाहिए। तो शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक में ही महाप्रभु जो है वो हरिनाम के 7 है ना प्रॉफिट का 7 लाभों का वर्णन करें, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है या सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आनंद के सागर का वर्णन करने वाला है ये हरे कृष्णा महामंत्र। और हर जीव के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है ना। और इसी से फिर श्रद्धा का उदय होता है, है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा होता है। और इन नामों में भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्तियों का संचार कर दिया। तो स्वयं भगवान कृष्ण और उनका नाम, है ना, दोनों ही अभिन्न है। तो और किसी भी भगवान का नाम हम किसी भी देश काल परिस्थिति, है ना, हमें कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसका। खाइते छुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य चरितमृत में आता है, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, हर कोई भी कार्यकलाप करते हुए आप हरे कृष्णा महामंत्र गा सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है ना। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रगति करते रहते हैं और हमारा जो हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति जब निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, तो हम भक्ति के शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं और सांसारिक भोगों से हमारी विरक्ति हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये रुचि जो का स्तर होता है, ये हमें शुद्ध भक्ति में ला देता है और हमारी सारी निवृत्ति होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास हूँ। तो यही भाव हमें भी अपनाना चाहिए, दासानुदास हो दास, है ना। तो इस तरह से हम अपने को जब दास स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान स्वामी हैं, हम उनके दासों के दास हैं, तो हम शरणागत बहुत सरलता से हो पाते हैं और फिर परम आनंद का अनुभव भी कर पाते हैं। और जब 7वें श्लोक को हम देखेंगे शिक्षा अष्टकम की, तो उसमें विप्रलम्ब भाव की स्थिति आती है, तो वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे उत्पन्न होगी। फिर भगवान से बिछड़ना या भगवान के बगैर एक भी पल हमें अच्छा नहीं लगेगा। हर समय 24 घंटे भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, अपना तन मन धन सब कुछ दे देता है। और 8वां श्लोक जो है शिक्षाष्टकम, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, जो श्रीमती राधा रानी में, श्री चैतन्य महाप्रभु में दिखाई भी देती है। तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे कृष्णा, हे भगवान कृष्णा, आप मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, तब भी मेरा प्रेम अविचल रहेगा। तो हमें प्रतिदिन जप करने से पूर्व ये 8 श्लोक गाने चाहिए और फिर सृष्टि के सर्वोच्च आनंद हरि नाम का जब हम पूर्ण रूप से आस्वादन कर सकते हैं, तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी भवसागर से मुक्ति हो जाएगी। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ है ना। तीनों तापों से, भौतिक तापों से हमें
शीतलता प्रदान करता है। और हमारा जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, है ना, उसके बारे में ये हरे कृष्णा महामंत्र हमें हृदय से ज्ञान प्रकाशित कर देता है और हमारे आनंद के सागर का वर्णन करता है और कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान भी करवाता है और हमें पूर्ण रूप से पवित्र कराता है। तो हमें ये हरि नाम जप करते रहना चाहिए। तो इसके लिए योग्यता क्या है कि स्वयं को हमें तृण से अधिक तुच्छ मानना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए और स्वयं के लिए मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए। अन्य को, सभी को यथा योग्य मान देना चाहिए। तो ऐसे अनुशीलन से जब हम विनम्र हो जाएंगे तो हम 24 घंटे सतत हरि नाम कर पाएंगे, है ना, और फिर भगवान की शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में उदित हो जाएगी और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो हर साधक को ये शिक्षाष्टकम हृदयंगम करके भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर देना चाहिए और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। बहुत सरलता से वो प्राप्त कर सकता है हरे कृष्ण महामंत्र से। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री